शादी और शादी में आए हैं कन्नौज में। तो दोस्तों यहाँ पे आई है हमारी प्यारी प्यारी राधा रानी। तो हम मिले हैं अपनी प्यारी राधा रानी से, जिनके बिना संसार अधूरा है, सब कुछ अधूरा है। तो हमने इनसे इतना लगाव लगाया। तो दोस्तों हमें हर जगह ये राधा रानी ही नज़र आती है। जैसे कि हम दोनों बहनों की शादी में आए थे, तो दोनों बहनें भी आज राधा रानी जैसे कितनी प्यारी लग रही है। तो दोस्तों देखो, आपने राधा रानी को देखा है कितनी प्यारी लग रही है। तो जैसी ये राधा रानी प्यारी लग रही है, तो वो मेरी बहनें भी इनके जैसी ही लग रही हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ वो बहनें भी अपने परिवार में जाके और अपनी ससुराल में जाके खुश रहे। उनके जो बाप का साया उनके सर से उठ चुका था 7 साल पहले, तो उम्मीद करती हूँ वो दुख उन्हें कभी न मिले और उन्हें अपने बाप की कभी याद ना आए। उन्हें ससुराल में जाके इतना प्यार मिले जैसे ये राधा रानी बेचारी खुश रहती है। तो उम्मीद करती हूँ वैसे ही वो बेचारी दोनों बहनें खुश रहें। तो दोस्तों एक लाइक करें, एक कमेंट करें और शेयर करें, तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो मैं सभी लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि ये लोग जो सोशल मीडिया वाले हैं, जो ये मेरा परिवार है सोशल मीडिया का, तो लाइक कर देंगे? कर देंगे मैडम, लाइक कर देंगे? कर देंगे। तो दोस्तों मेरे लिए नहीं, राधा रानी के लिए तो कर ही सकते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, राधा रानी के कमेंट। इनका रूप कितना प्यारा है, इनका श्रृंगार कितना प्यारा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ भेदभाव में कुछ नहीं रखा दोस्तों। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें उनका कैमरा ही ऐसा है, इंसानियत ही दिखानी है। साफ भी किया तो भी यही दिखाना है कि हमें इतनी एकता है, इतनी हमें एकता है और हम एक मुट्ठी जो मजबूत होती है। तो दोस्तों मुट्ठी जब मजबूत होती है तो उसमें मजबूती की कितनी ताकत होती है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये मुट्ठी कभी खुल ना पाए, हमेशा मजबूती रहे। तो दोस्तों सभी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मजबूती को बनाए रखो, क्योंकि देश ऐसी कगार पे जा रहा है। आप तो देखते ही होगे ना कि दोस्त किस कगार पे जा रहा है। क्योंकि राधा रानी ये किसी का बुरा नहीं चाहती, भला ही चाहती है। तो देश को बचा लो, देश ऐसी बुरी कगार पे जा रहा है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े, वो अपना ही भला सोचते हैं, आपस में लड़ाते हैं छोटे लोगों को। छोटे लोगों की मतलब सोच है, वो लड़ाते तो हैं, मगर दिमाग और सोच भाइयों किस के पास सोच है, दिमाग है, सभी के पास है ना। तो हम उन लोगों की विचार से और सोच से ना चलें। हमारे पास इतनी समझ होती है और इतनी हिम्मत होती है कि हमें अच्छे बुराई का सब कुछ दिखाई देता है। तो मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि सभी के पास सोच है और दिमाग भी है, तो किसी की सोच से ना चलें और अपनी सोच को खुद ही हिम्मत दें। इसलिए कि हम किसी को खाते नहीं मेरे भाइयों, हम किसी के घर जाके भीख नहीं मांगते मेरे भाइयों। इसलिए क्योंकि जब हम खेत में जाते हैं ना और बियार काटते हैं, घास काटते हैं, उसमें हमारी ज़िंदगी और हमारी मेहनत जो पसीना में बहता है ना, तो बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों आप मुझे बताओगे क्या अपनी कमाई का खाते हो, अपनी मेहनत का खाते हो या किसी और का खाते हो? अपनी मेहनत का खाते हो। मुझे कौन नजर आएगा यहाँ कि सरकार का खाते हो? सरकार खुद हमारा खाती है, टैक्स हमें बीमार हो जाए। मैं चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ व्यक्ति हैं और जितने भी यूट्यूबर मेरे भाई हैं और जितने भी सोशल मीडिया हैं, मैं चाहती हूँ जो बाल होता है, बाल की बारीकी बहुत कम होती है। तो उम्मीद करती हूँ मैं किसी को दुख ना आए। सभी मेरे परिवार हैं, यहाँ के भी सोशल मीडिया के। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि जब सब लोग एकता बनाए रखेंगे ना, तो बहुत बड़ी पावर होगी। दोस्तों प्लीज़ देश को बचा लो, क्योंकि हम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है, क्योंकि हम ही लोग देश बचा सकते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो देश को डुबाने के चक्कर में लग रहे हैं, तो आप ही लोगों को लड़ा रहे हैं ना वो लोग। तो दोस्तों आप उनके कहने से, उनकी सोच से लड़ोगे, मरोगे या अपनी सोच से चलोगे? अपनी सोच से ना। तो जिस दिन तुम अपनी सोच से चल जाओगे मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो बच जाओगे और देश भी बच जाएगा। अन्य वरना तो ये देश भाइयों मेरे भाइयों गया।
और हम चाहते हैं कि हमने जो कदम उठाया है ना, इन बहनों की शादी का वादा करते हैं हम 1000 का, और अब से 5-6 बहनों की शादी हो चुकी है, और जहाँ हमने 1000 बहनों का साथ देने का वादा किया है, वहाँ 1 लाख भी होंगे, 1 करोड़ भी होंगे, और हमेशा हम साथ देते रहेंगे। तो राधे राधे।